नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से राजस्थान कांस्टेबल फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की फिजिकल की पूरी तैयारी कर ली है और अगले वीक में जहां तक संभावना है कि जिला, यूनिट व कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अक्टूबर माह में फिजिकल करवाया जाएगा, इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल आवश्यक रूप से रखें। दोस्तों, फिजिकल में क्या क्या होगा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिजिकल में सबसे पहले आपकी लंबाई, वजन व सीने का माप लिया जाएगा। पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगी और न्यूनतम सीना पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर और सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। महिलाओं का सीने का माप नहीं होगा। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए लागू होगा, जो महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उनको ऊंचाई और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित ऊंचाई 152 सेंटीमीटर एवं वजन 47.5 किलोग्राम होना आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार की छूट दी नहीं है। शारीरिक मापदंड पास करने के बाद सभी अभ्यर्थियों की 5 किलोमीटर दौड़ होगी। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ व शहरी SC ST कैंडिडेट व TSP एरिया के 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ करना होगा। दोस्तों, दौड़ के लिए किसी प्रकार के कोई अंक निर्धारित नहीं है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। इसलिए आराम से दौड़े और अपने निर्धारित समय में अपनी दौड़ पूरी करें। दौड़ की तैयारी करने के लिए साथियों इन 5 टिप्स को फॉलो करें। आप आसानी से 5 किलोमीटर की दौड़ कर सकते हैं। दौड़ की प्रैक्टिस करते समय या जिस दिन आप फिजिकल देने जाएं, बिल्कुल खाली पेट नहीं दौड़ लगाएं, क्योंकि खाली पेट दौड़ लगाने से आपके पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी या चक्कर आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उसके लिए आप हल्का फुल्का नाश्ता, जूस आदि का सेवन करें, जैसे अंकुरित चने, मूंग, सोयाबीन, साथ ही किशमिश, बादाम को भिगोकर सुबह डेली खाएं और शाम को खाना खाने के बाद दूध आवश्यक रूप से पिए, जिससे आपके शरीर में किसी प्रकार की थकान नहीं होगी और आपकी स्टेमिना बनी रहेगी, जिससे आप सांस नहीं फूलेगी और आप आसानी से दौड़ पूरी कर लेंगे। दौड़ की प्रैक्टिस करते समय आप शुरुआत में एक साथ 5 किलोमीटर या इससे अधिक की दौड़ नहीं लगानी चाहिए। आपको शुरू में 1 किलोमीटर से शुरुआत करनी चाहिए और डेली आप कम से कम 500 मीटर उसमें बढ़ाते चलें। इस प्रकार आप कुछ ही समय में 5 किलोमीटर दौड़ आसानी से पूरी कर पाएंगे। जब आप 5 किलोमीटर दौड़ पूरी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको नियमित रूप से 5 किलोमीटर की दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करें और बाकी दिन रोज़ कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ आवश्यक रूप से करते रहें, जिससे आपको शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं आएगी और फिजिकल में आप आसानी से दौड़ पूरी कर लेंगे। साथियों, दौड़ शुरू कर पहले अपने शरीर को वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद दौड़ शुरू करने पर आप 1 किलोमीटर तेज़ दौड़ के साथ और उसके बाद आप नॉर्मल स्पीड से दौड़ लगाएं और लास्ट के जब राउंड बचे तब 1 किलोमीटर फिर आप तेज़ गति से दौड़ पूरी करें। दोस्तों, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे 2011 के बैच में एक साथ 100 बंदों को दौड़ लगवाई गई थी, जिसमें से
50% बंदे तो 2 किलोमीटर से पहले ही पीछे रह जाते हैं। बाकी जो 50% होते हैं उसी में कंपटीशन होता है और लास्ट में जाते जाते 25 से 30% अभ्यर्थी पास हो पाते हैं। दोस्तों ग्राउंड में लगभग 400 मीटर का एक राउंड होगा और आपको 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए लगभग 13 राउंड पूरे करने होंगे। राउंड काउंट करने के लिए अलग अलग अभ्यर्थी अपने अपने तरीके अपनाते हैं। कोई अपने पास एक पेन रखते हैं और राउंड पूरा होने पर हथेली पर नंबर लिख लेते हैं। कई अभ्यर्थी पहले से अपने एक कागज़ में नंबर लिख के लाते हैं और प्रत्येक राउंड पूरा होने पर उसको फाड़ के पटक देते हैं, जिससे उनको राउंड काउंट करने में आसानी रहती है। आप भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको 25 मिनट, 30 मिनट और 35 मिनट का जो समय दिया गया है उसमें पूरी दौड़ लगाए। आप 13 की जगह कम से कम 15 राउंड पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों आपके पैर में एक चिप लगी होती है जो आपको किलोमीटर काउंट करती है। उस चिप का संबंध आपके दौड़ शुरू करने के पॉइंट पर एक कारपेट बिछाई जाती है जिस पर लगी मशीन से रहता है और उस पर पैर रखने आपका राउंड पूरा माना जाता है। अतः इसका विशेष ध्यान रखें और आप पास समय बचा हो तो 13 की जगह 15 राउंड आप पूरा करें। जिस ग्राउंड पर दौड़ करवाई जा रही है उसके ट्रैक के पास पानी व जूस की व्यवस्था होती है। दौड़ लगाते समय आप ज़्यादा पानी व जूस नहीं पिए, केवल अपना गला सूख जाए तो हल्का सा पानी ले सकते हो। साथियों इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से 5 किलोमीटर दौड़ कर पाएंगे और अपनी फिजिकल आसानी से पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के और जानकारी के लिए आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ आवश्यक रूप से शेयर करें। धन्यवाद।